हेलो गाइस, आई होप आप सब मस्त होंगे। कल हमने पढ़ा था अणु, आज पढ़ेंगे हम अणु के प्रकार। टाइम वेस्ट ना करके टॉपिक की ओर चलते हैं। अणु के प्रकार। अणु दो प्रकार के होते हैं। अणु दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, समपरमाण्विक अणु, जिसे कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें होता क्या है, समान तत्वों के परमाणुओं द्वारा निर्मित समपरमाणु अणु जो होता है समान तत्वों के परमाणु द्वारा निर्मित होता है। जैसा एग्जाम्पल देखो, जैसा H2 Cl2 Br2, जो इसमें अणु दिए गए, जो ये परमाणु दिए गए हैं इसके अंदर, देखो समान तत्वों के परमाणु द्वारा निर्मित होता है। जो अणु बने हुए हैं इनों के बीच अंदर जो हैं समान क्या हैं, समान परमाणु हैं, समान परमाणु हैं, यह भी कहते हैं समपरमाण्विक अणु। और इसी में तीन होते हैं। कहेंगे एक परमाण्विक अणु। एक पर इसे कहेंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल देख लो डायरेक्ट इसका, जैसे हीलियम हुई, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ETC। कैसे है सब, एक परमाण्विक, मतलब एक परमाणु द्वारा निर्मित है। गाइस हो क्या होगा, अब लिखते हैं बी द्विपरमाण्विक अणु, इसे कहते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो लिखोगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल देखो इसके, H2 Cl2 Br2,
सी होगा तुम्हारा त्रिपरमाण्विक अणु, इसे बोलेंगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये सब समपरमाणुक अणु के पार्ट में है, ABC। एग्जाम्पल इसका होगा O3, कहते हैं ओजोन। नंबर डी होगा तुम्हारा बहुपरमाणु कड़ी, यह होगा बहुपरमाण्विक अणु, इसे कहते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल देखो इसका, P4 और सल्फर, फास्फोरस सल्फर। हो गया भाई इतना, इनों की स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं, फास्फोरस और सल्फर की, नोट कर लिया हो तो देख लो कुछ कैसी होती है इनों की। फास्फोरस इस तरह से होती है, ये एंगल 60 डिग्री का होता है, ये एक लोन पेयर होता है इसके पास, 3 बॉन्ड इसके बने होते हैं आपस में, और इसकी देखो शेप S इसकी W की तरह शेप होती है, W होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब पढ़ेंगे हम विषम परमाण्विक अणु। हेडिंग में इसके लिख लो डेफिनेशन, ये अणु भिन्न तत्वों के परमाणुओं द्वारा निर्मित होते हैं। एग्जाम्पल देखो इसकी, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें जो परमाणु मिलकर अणु बनाया होगा। देखो जैसे मान लो NH3 होया अमोनिया, नाइट्रोजन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, H2O, HCl, H2SO4, बहुत हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अणु के प्रकार हमारे खत्म हो चुके हैं, अणु हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। अब हमारा जो पदार्थ की संरचना जो चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, हम अगले चैप्टर में आएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना। हम परमाणु की संरचना पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, बने रहिए मेरे साथ।